हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि एब्सोल्यूट्स क्या होता है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एब्सोल्यूट जिसका ये सिंबल्स है, इस तरह दो पैरेलल लाइंस बना लेंगे तो ये इसका सिंबल है, ये इसकी अलामत है। एब्सोल्यूट का जो बेसिक फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब भी आपके साथ नेगेटिव वैल्यू आ जाए और आप इसको प्लस पे लिखना चाहें तो आप उस वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट ले लेंगे। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है कि वो नेगेटिव वैल्यू को क्या बनाता है, प्लस में कन्वर्ट करता है। और प्लस वैल्यू जो है वो तो ऑलरेडी प्लस होती है, उसको भी आप प्लस में लिख सकते हैं। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो नेगेटिव से प्लस में कन्वर्ट करना है। इसी वैल्यू को भी आप नेगेटिव से प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास एक ही तरीका है कि उस वैल्यू का आप एब्सोल्यूट ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है -5 और मैं चाहता हूँ कि इससे जो रिजल्ट आ जाए वो प्लस में आ जाए। किसी क्वेश्चन का आंसर है -5 या किसी आपने कोई डिस्टेंस कवर किया है वो -5 है जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको मैं प्लस में जो है एक्सप्रेस करूं। तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू का एब्सोल्यूट ले लेंगे तो ये इक्वल होगा, बराबर होगा, +5 के बराबर होगा। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू है +5 है तो ये तो ऑलरेडी +5 है, तो वो भी +5 के बराबर होगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो सेम होगी लेकिन नेगेटिव होगी तो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। सोचने की बात है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू हो और वो हो x और उसकी कीमत हो फॉर एग्जाम्पल वो हो 3 हो, तो किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट लिया गया है और उसका जो आंसर है वो है 3। तो आपके जहन में दो बातें आनी चाहिए कि हो सकता है कि ये x प्लस में हो या हो सकता है ये x जो है माइनस में हो। इसका आंसर जो है पॉजिटिव है, लेकिन ये तो इस एब्सोल्यूट की वजह से पॉजिटिव हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें दो बातें हैं कि हो सकता है कि ये इस तरह हो कि -3 का एब्सोल्यूट हो और हो सकता है कि ये आपके पास +3 का एब्सोल्यूट हो। तो दोनों केसेस में इससे जो आंसर आता है वो 3 ही आता है। इसी पॉइंट को आपने याद रखना है और इस पर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एब्सोल्यूट ऑफ x-2 इक्वल टू 3। एब्सोल्यूट ऑफ x-2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर कोई x-2 कोई वैल्यू है, इसका कोई आंसर है। जो भी आंसर आता है प्लस में आता है या माइनस में आता है, लेकिन उसका जो आंसर है वो 3 तो है, 3 आता है। अब हो सकता है कि इससे आंसर है -3 आ जाए या हो सकता है कि इससे आंसर +3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इस एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे कि x-2 इक्वल टू 3 और x-2 इक्वल टू -3। यानी एक दफ़ा इसको प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस लिखेंगे, क्योंकि इससे 3 तो आंसर आता है लेकिन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए आपने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेना है। अब आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, इनको आपने सॉल्व करना है। तो -2 को शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर +2, तो x-2 यहाँ पर हो जाएगा, चलो यहाँ पर हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5। x का जो आंसर है वो है 5। x हो सकता है कि इसमें x जो है वो क्या हो, 5 हो। अब इस -2 को भी शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू -3 ऑलरेडी मौजूद है और ये यहाँ पर हो जाएगा +2। तो x इज इक्वल टू बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें, आपके पास आंसर 1 आएगा और आपने क्या लगाना है, बड़े नंबर का साइन लगाना है, तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपके पास जो x के दो आंसर है वो है 5 और -1। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 5 पुट करें तो 5 - 2 इक्वल टू 3, 3 का एब्सोल्यूट इक्वल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, -1 -2 -1 और -2 दोनों ऐड होके 3 बन जाएंगे और आपने एक साइन लगाना है तो -3 हो जाएगा। तो -3 का एब्सोल्यूट आप लेंगे तो वही आपके साथ जो है वो 3 आएगा। तो ये तो हो गया इसका वेरिफिकेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि x + 5 एब्सोल्यूट इक्वल टू +8। अब वही कंसेप्ट है आपके पास, x + 5 एब्सोल्यूट इक्वल टू 8। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, x + 5 इक्वल टू +8 और x + 5 इक्वल टू -8 आपने लेना है। इसको शिफ्ट करें तो हो जाएगा x इक्वल टू 8 - 5, क्योंकि ये अपना साइड चेंज कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x इक्वल टू -8 और ये अपना साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा -5। इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू
8 माइनस 5 बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें तो 8 माइनस 5 से आपके पास जो आंसर आता है वो 3 आता है। और इसी तरह ये आपके पास दोनों साइन एक जैसे हैं तो कटिंग नहीं होगी, बल्कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 13 बन जाएगा। और दोनों साइन है वो एक जैसे हैं तो बेशक आप कोई भी साइन लगा लें, आपके पास -13 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 3 भी है और -13 भी है, दोनों जो है दोनों से आपके पास रिजल्ट जो है वो +8 आएगा जब आप एब्सोल्यूट लेंगे। जो क्वेश्चन है आपके पास वो कुछ इस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिवाइड बाय 5 एब्सोल्यूट ऑफ x -3 -6 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर आपके पास ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक मौजूद है कि आप सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे, किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट लेंगे, चाहे वो जो भला भी हो, उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट का फंक्शन ये है कि ये नेगेटिव से भी प्लस बनाता है। प्लस में तो ऑलरेडी प्लस होगा, लेकिन नेगेटिव से भी प्लस बनाता है। तो ये किस तरह नेगेटिव है? तो ये देखिए, ये तो सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ मजीद मिक्सचर मौजूद है। इस मिक्सचर को आप रिमूव करें और आपने सिंपल एब्सोल्यूट को छोड़ना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या प्लस है। तो -6 को पहले आपने रिमूव करना है तो हो जाएगा +6। तो 4 डिवाइड बाई 5 एब्सोल्यूट ऑफ x -3 इक्वल टू -2 + 6 हो जाएगा। तो इससे आपके पास जो है आंसर प्लस में आ जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 5 एब्सोल्यूट ऑफ x -3 इक्वल टू +4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 4 को भी रिमूव करना है और 5 को भी रिमूव करना है। 4 यहाँ से रिमूव होकर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो सिंपल इस तरह हो जाएगा कि x -3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 4 तो ऑलरेडी मौजूद है। ये 4 जो है यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में होगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में आएगा, 5 मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड में, यानी ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें, तो इस तरह आपके साथ आ जाएगा x -3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस करना है, प्लस में लेना है, और एक दफ़ा इसको माइनस में लेना है। तो x -3 इक्वल टू 5 और x -3 इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 + 3, x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 भी ठीक है, और यहाँ से -3 को शिफ्ट करें तो हो जाएगा -5 + 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगाएं तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू -2 जो है दोनों ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस तरह है कि x + 3 डिवाइडेड बाई 2 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6 है। तो इसी को भी आपने इसी कंसेप्ट के साथ करना है। तो आपके साथ एब्सोल्यूट के अंदर तमाम वैल्यूज है, तो इस एब्सोल्यूट को आपने ख़त्म करना है। तो x + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 लेना है, और x + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -6 लेना है। एक दफ़ा प्लस लेना है और एक दफ़ा माइनस लेना है। तो आप क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करें ताकि ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x + 3 इक्वल टू 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। 3 को शिफ्ट करना है तो x इज इक्वल टू 12 - 3 जो कि आ जाएगा 9 के बराबर। तो x की जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह इसको भी शिफ्ट करें तो x + 3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू 6 12 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो रहे तो इसका कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा और साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो -12 हो जाएगा। 3 को शिफ्ट करें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -12 -3 हो जाएगा, और इससे आपके पास आंसर आएगा। दोनों साइन से एक साइन उठाकर आपने लिखना है, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे हैं, और 12 और 3 को आपने ऐड करना है, जमा करना है, तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 9 और -15 दोनों ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।